ब्यूरोक्रेसी में लोग दुखी हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी ठीक प्रकार से काम कर रही है ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में लोग दुखी हैं और इनको अपना तरीका बदलना होगा, नहीं तो एक ऐसी लावा फूटने वाला है जिससे कि खराबी हो सकती है। डिलिमिटेशन का प्रोसेस जारी है और जो प्रतियां हैं डिलिमिटेशन की वो हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स तक पहुंच चुकी हैं। जल्द ही इलेक्शन होगी ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है कि कुछ लोगों को जो आधारहीन रहते हैं उनको चिंता होगी, जिनके आधार है वो कहीं नहीं खिसकते। जनता के प्रति अगर आप काम करते रहे तो जनता आपका समर्थन करेगी। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आज हम बात करेंगे जनता के उन मुद्दों की, उन ज्वलंत मुद्दों की जिन्हें लेकर आज सरकार को कोसा जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण रहे जिन कारणों की वजह से आज जनता जो है सरकार से नाराज़ दिखाई दे रही है। कविंद्र जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कविंद्र जी, ये बताएं कि अभी मौजूदा समय में जिस प्रकार से जनता महंगाई को लेकर काफ़ी सरकार से नाराज़ है और लगातार हर वर्ग में देखा जाए तो महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो आम आदमी सब्जियों से लेकर दालों तक की अगर बात करें तो सब जगह महंगाई का ही बोलबाला है। देखिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। हर वर्ष जो प्याज का सीज़न रहता है तब प्याज सस्ता होता है, बाद में महंगा होता है। इसी तरह से सब्जियों का भी सीज़न रहता है। अभी आप हाल ही में महीना या 2 महीने बाद देखेंगे सभी जो सब्जियां हैं किस रेट पे आ जाती हैं। जहां तक दालों का सवाल है, पहले से आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो बहुत उसका रेट नीचे आया है। कांग्रेस की ज़माने में भी दाल 100-150 रुपये से हुआ करती थी। आज चीज़ों का, मैं ये नहीं कहता कि कई चीज़ों का रेट नहीं बढ़ा है, रेट बढ़ते हैं घटते हैं, लेकिन ग्राफ के हिसाब से देखिए सरकार ने आप हम अपना बचपन का टाइम याद करें या से 10 साल पहले का टाइम याद करें तो धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं तो इनके रेट कम होते हैं। किसी समय में मेरे फादर की तनख्वाह सिर्फ 100 रुपया हुआ करती थी, लेकिन आज वही तनख्वाह लाखों रुपए में है। इसी तरह से उसको कंपैरिजन करके देखें तो हमें उसके हिसाब से देखना होगा। दूसरा, जब भी इस प्रकार के रेट बढ़ते हैं तो भारत सरकार ने हमेशा से कर्मचारियों का भत्ता भी बढ़ाया है, उसी हिसाब से 5%, 7%। तो मुझे लगता है कि सब परिस्थितियों को देकर के सरकार चिंता करती है और कर भी रही है। तो जहाँ तक पिछले दिनों आप पेट्रोलियम जो पदार्थ थे उनका सवाल है, तो आप खुद देख सकते हैं कि सरकार ये भी चिंता करती है कि जो सरकारी कंपनियां या जो ऐसी कंपनियां हैं जिसका सरकार का कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन सरकार ने उसका जीएसटी और वैट घटाकर उसको एक सही पोजीशन पर लाया है। इसका मतलब ये ही है कि सरकार जनता की हितकारी है, जनता के बारे में सोचती है। चाहे वो कोरोना महामारी हो, उस दौरान भी लोगों को मुफ्त राशन मिले, उसके लिए भी चिंता करती है। तो कहीं किसी चीज़ के रेट बढ़े हैं इसका ये मतलब नहीं है कि महंगाई हर तरफ से महंगाई की मार है, वो मार नहीं। कविंद्र जी, जैसे कि विकास परियोजनाओं की अगर बात करें हम तो बड़े बड़ी सड़कें को प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी कुछ सड़कों के गडकरी जी ने इनाग्रेशन भी किया, लेकिन उन परियोजनाओं का क्या जिन परियोजनाओं को लेकर जम्मू के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की गई। आज वर्षों बीत गए, अभी तक उन परियोजनाओं को लेकर सिर्फ बयानबाजी हो रही है। कभी कहा जा रहा है टेंडर डाले गए हैं। उनमें सबसे बड़ी परियोजना जो कृत्रिम झील, जिसे आर्टिफिशियल लेक है जम्मू की, ये अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए, हम भी जब विपक्ष में थे इस प्रकार की आवाज़ें उठाते थे। गंडोला जम्मू वालों का एक सपना था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया। जहाँ तक सुचेतगढ़ बॉर्डर पर वहाँ पर जो बीटिंग द रिट्रीट का जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया। इसी तरह से कृत्रिम झील का जहाँ पर सवाल है, यहाँ पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके कारण से कुछ चीज़ें डिले जरूर हुई हैं, मैं इसके लिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट आज भी पाइपलाइन में है और सरकार इस बारे में चिंतित है कि जम्मू का व्यापार किस प्रकार से बढ़ सकता है। सरकार ने रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। पिछले दिनों प्रहलाद पटेल जी जब ये
हमारे कल्चरल मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने तमाम उत्तरबेनी और दूसरे इलाकों का दौरा किया है। राम माधव जी हमारे यहाँ के प्रभारी हुआ करते थे, उनके प्रयास से यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो बालाजी का मंदिर है उसकी स्थापना हो रही है। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट को समय लगता है, और ख़ास करके मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उन प्रोजेक्टों को एक ज़मीनी स्तर पर उतारा गया है। और आज तक हम देखें, बाकी सरकारें केवल घोषणाएं करती रही, हमने उसको किया। गुलाम नबी आज़ाद जब चीफ मिनिस्टर थे, मेडिकल कॉलेजेस नाम के दिए गए थे, लेकिन हमें उसमें हुआ कुछ नहीं। इस कोरोना महामारी के दौरान ये मेडिकल कॉलेजेस को फंक्शनल भी किया गया। एम्स की जब बात की गई तो मेडिकल टूरिज़्म भी यहाँ पर बढ़े, इसलिए एम्स का काम, मैं अक्सर वहाँ से गुजरता हूँ तो ज़मीन से 4-4 मंजिला तक वो बिल्डिंग्स बन रही हैं। अखनूर पुंछ रोड का वो जो काम है वो सबसे बेहतर स्थिति से चल रहा है। रिंग रोड का काम और एक्सप्रेस हाईवे का काम है वो भी चल रहा है। कुल मिलाकर के ये समझना चाहिए कि प्रोजेक्ट्स को टाइम लगता है, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरे हैं, खुद आकर के उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। तो अभी हाल ही में जम्मू को जो 5 नए हाईवेज दिए गए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सड़कों के साथ व्यापार बढ़ता है। मुझे याद है जब मैं आज से कुछ 10 साल 15 साल पहले उधमपुर जाया करता था तो 2.5 घंटे का रास्ता होता था उधमपुर, आज वो 1 घंटे का रास्ता है। कश्मीर में जिस प्रकार से टनल्स का दूसरा ये काम लगा हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में 3.5 घंटे में हम कश्मीर में पहुंचेंगे और सेम डे वापसी करेंगे। इन सब चीज़ों का ये साफ जाहिर है कि एक धारा 370 टूटने के बाद और केंद्र की हस्तक्षेप के बाद इन चीज़ों पर स्थितियां बढ़िया हुई हैं और सुधरेंगी, और आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि वाकई में एक नया जम्मू इस तरह का आपको नज़र आएगा। आपने धारा 370 की बात की, तो धारा 370 हटने के बाद से कहा जा रहा था कि बाहरी लोग भी यहाँ पर ज़मीन खरीद सकेंगे, जो लोग यहाँ डोमिसाइल होल्डर होंगे। और लेकिन मौजूदा समय में आज भी कई लोग डोमिसाइल बनवाने के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो कि ज़मीनों की रजिस्ट्रीज करवाने के लिए उन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी जो है लोगों पर हावी है, ये आप मानते हैं? देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी, स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म करके डोमिसाइल बनाया गया, लेकिन सरकारी मशीनरी ठीक प्रकार से काम कर रही है ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में लोग दुखी हैं और इनको अपना तरीका बदलना होगा, नहीं तो एक ऐसी लावा फूटने वाला है जिससे कि खराबी हो सकती है। खास करके ये तो ना तो किसी के प्रति जवाबदेह है, और समय समय पर हम भी इसके लिए एजिटेट भी करते हैं, सेंटर के लीडर्स को भी अवगत कराते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हमारा एक जो लोकतांत्रिक सिस्टम है वो इस कारण से चला गया कि पिछले दिनों यहाँ पर हालात ख़राब थे, जब धारा 370 वगैरह टूटी, एक ऐसा लगता था कि शायद, लेकिन कोई भी रूल, चाहे वो गवर्नर रूल हो, राष्ट्रपति रूल हो, वो टेम्परेरी प्रोविज़न होता है एक। तो मुझे लगता है अब जो समय समाप्त हो गया है, डिलिमिटेशन जरूरी थी, डिलिमिटेशन का प्रोसेस जारी है, और जो प्रतियां हैं डिलिमिटेशन की वो हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स तक पहुंच चुकी हैं। जल्द ही इलेक्शन होगी ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अपना चुना हुआ नुमाइंदा जिसको वो अपनी बात रख सकें वो चाहिए होता है। मैं मानता हूं कि इस ब्यूरोक्रेसी में जनता के प्रति जवाबदेह ना होने के कारण जनता को कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर आई। आपने जब बात की कि ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं जवाबदेही नहीं होने की वजह से ही जनता को परेशानी आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से आपने चुनावों का जिक्र किया कि जल्द चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा में मौजूदा समय में अगर देखें तो बाहरी दलों के नेता आजकल बड़ी तेज़ी से शामिल हो रहे हैं। तो क्या ऐसे में जो अपना कार्यकर्ता है, पुराना वर्कर है, क्या उसे कोई दिक्कत है इससे या नहीं है? देखिए, कार्यकर्ता की संभाल करना वो नेताओं का काम होता है और उसकी चिंता करनी चाहिए। जब पार्टियां बड़ी होती हैं, जब अपना दायरा बढ़ाती हैं, तो निश्चय ही बाहर के लोग आते हैं। तो आज जिनको लगता है कि जो पार्टियां अब सरवाइव नहीं करेंगी, तो
तो स्वाभाविक बात है कि जो लोग राजनीति में रहना चाहते हैं उसमें शामिल होते हैं, आ भी रहे हैं। लेकिन इस सभी में अपने कार्यकर्ता को मुश्किलें ना हो, उसको पूरा सम्मान मिले, इस बात की पार्टी चिंता भी करती है और हम भी उनकी बात सुनते हैं। लेकिन यह भी ज़रूरी होता है कि अपना दायरा बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कभी इस जम्मू कश्मीर में 1 या 2 MLA हुआ करते थे। अगर हमने अपना दायरा ना बढ़ाया होता तो शायद हम सरकार में ना आते। इसी तरह से केंद्र में है, तो आज हम बहुत से राज्यों में सरकार में भी हैं। इसलिए अगला जो हमारा लक्ष्य है कि अपनी सरकार अपने बल पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर के हम बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी का दायरा बढ़ाएं और अपनी विचारधारा में उनको सम्मिलित करें। तो ये ठीक है कि कुछ लोगों को जो आधारहीन रहते हैं उनको चिंता होगी, जिनके आधार है वो कहीं नहीं खिसकते। जनता के प्रति अगर आप काम करते रहे तो जनता आपका समर्थन करेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कविंदर गुप्ता जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि किस प्रकार से अगर महंगाई की बात हो तो उस पर भी उन्होंने बताया कि ये एक टेम्परेरी दौर होता है और हर बार आता है, ये कोई स्थायी नहीं है या स्थायी है। वहीं उन्होंने जहाँ ब्यूरोक्रेसी की बात की है कि जनता को अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से ही हो रही है, क्योंकि आज भी ब्यूरोक्रेसी की मानसिकता वो पुरानी पार्टियों के साथ जुड़ी हुई है। वो आगे बीजेपी सरकार को या बीजेपी की जो नीति है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।